हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 साइंस में सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। एक्सीडेंट्स कैन हैपन विद एनीबडी एट एनी प्लेस एट एनी टाइम। जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कभी भी और किसी के भी साथ हो सकते हैं। पर इस चैप्टर के नाम से हम क्या समझे, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं और अगर बाई चांस हमें कोई चोट लग जाए तो हम उसके लिए दवाई कैसे बना सकते हैं। मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले हम उसकी क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं, कि जैसे किसी को चोट लग गई तो हम उस पर पट्टी कर सकते हैं। बेशक हमसे ज़्यादा अच्छी पट्टी ना हो पर लगभग खून रुक जाए जिससे कि वो डॉक्टर के पास जाने तक सही रहे। यही तो है ना इस चैप्टर का मतलब। तो चलो हम पढ़ते हैं। They can causes several injuries and even death। वही केसेस होते हैं जो एक्सीडेंट्स होते हैं, यही केसेस होते हैं आपकी भयानक इंजरीज़ के, मतलब चोट के, और आपकी मतलब अगर किसी की डेथ हो जाए इसमें, तो ये सब एक्सीडेंट्स ही हैं जो इनके केसेस होते हैं। बट एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल इफ़ वी टेक अ लिटिल केयर एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। एक्सीडेंट्स को हम रोक सकते हैं थोड़ी सी सावधानी रख के और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके। दीज सेफ्टी रूल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह के लिए जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप घर में हैं तो आपके सेफ्टी रूल्स क्या होगी कि आप जो है घर में अच्छे से चलें, या कोई भी सामान है तो उसको अच्छी जगह अपनी जगह पे रखें जिससे कि आप उससे चोट ना खा लें। और आप सड़क पे चल रहे हैं तो उसके सेफ्टी रूल्स अलग हैं, ठीक है। तो सम सेफ्टी रूल्स आर ऑल्सो कॉमन टू मेक प्लेसेस। कुछ ज़रूरी जगह के लिए कुछ ज़रूरी सिंबल्स बनाए हुए हैं या रूल्स बनाए हुए हैं हर एक जगह के लिए, ठीक है। तो रोड सेफ्टी आता है उसमें हमारा सबसे पहले। तो रोड सेफ्टी के आप ये साइंस देख रहे हैं। अगर ऐसे वन वे का साइन बना हुआ है तो इसमें क्या होता है, एक साइड का जो है उस पर क्रॉस लगा होता है और दूसरी साइड का ओपन होता है, तो इसका मतलब ये रोड वन वे है। सेकंड है, कहीं भी आप जाएंगे और वहाँ पे अगर ये साइन है तो वो है नो एंट्री का, मतलब वहाँ पर आपको एंट्री नहीं है। अगर ये थर्ड साइन है तो इसका मतलब है यहाँ पर पार्किंग नहीं है। और अगर ये वाला साइन है तो इसका मतलब आगे स्कूल है, तो आप थोड़ा धीरे चलाएं। और अगर ये है तो आपको लिखा भी हुआ है इसमें नो यू टर्न, मतलब कि आप आगे जाके वापस नहीं आ पाएंगे उस रोड से, जैसे कि हाईवेज होते हैं, ठीक है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब कि आप इस रोड पे आप ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे ये लिखा हुआ है, ये वाला साइन है, ये साइन होता है कि आपको वहाँ पे हॉर्न नहीं देना है। जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पर बेवजह हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। ये साइन है, इसमें आपको ये स्पीड लिमिट होती है कि भाई इस रोड पे आपको 45 की स्पीड से ही आगे बढ़ना है, या 30 की स्पीड से बढ़ना है, या 50 की स्पीड से बढ़ना है, ठीक है। ये साइंस आपको आई होप ये साइंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम रोड सेफ्टी पे आते हैं। रोड सेफ्टी इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। जो रोड सेफ्टी होती है वो हमारी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। एवरीबडी नीड्स टू फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। सबको रोड पर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड कैन हर्ट मैनी पीपल। क्योंकि अगर बाई चांस रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बहुत सारे लोगों को या दूसरे लोगों को, आपसे अलग लोगों को चोट पहुंचा सकता है। बोथ ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियंस नीड टू ओबे द ट्रैफिक पुलिसमैन एंड ट्रैफिक साइंस। जो ड्राइवर्स होते हैं या जो पैदल यात्रा करने वाले होते हैं, दोनों को ही ट्रैफिक पुलिसमैन का और ट्रैफिक साइंस को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक साइंस आर रोड साइंस दैट हेल्प टू रेगुलेट ट्रैफिक एंड प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। जो ट्रैफिक साइंस होते हैं
वे रोड साइंस होते हैं जो आपको ट्रैफिक रेगुलेट मतलब कि ट्रैफिक को कम करने में और रोड एक्सीडेंट्स से आपको बचाने के लिए हेल्प करते हैं। आपका सेकंड पॉइंट आता है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी से आपका क्या मतलब है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गैस के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने गैस का बर्नर ऑन कर दिया तो वहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। या कहीं पे आग जल रही है तो आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। फायर इज़ वेरी यूज़फुल बट इट इज़ डेंजरस टू। फायर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है पर वो डेंजरस भी है। वी ऑल्सो नीड टू कीप सेफ फ्रॉम फायर। हमें फायर से बचने के लिए भी हमेशा बचने के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। वी शुड हैंडल मैचस्टिक्स, कैंडल्स एंड फायर क्रैकर्स विद केयर। जब हम माचिस जलाते हैं या कैंडल्स जलाते हैं या पटाखे जलाते हैं उसको भी हमें सेफ्टी से जलाना चाहिए। वी शुड रिपोर्ट टू एन एल्डर इमीडिएटली इफ़ वी सी स्मोक और हियर ए क्रैकिंग साउंड कमिंग फ्रॉम एनी वायर। हमें अपने बड़ों को बता देना चाहिए जब हमें किसी वायर से उसके टूटने की या धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें अपने बड़ों को बता देना चाहिए। दिस कुड बी ए शॉर्ट सर्किट, वो कोई शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। एंड कैन केसेस इलेक्ट्रिक शॉक एंड फायर, और वो इलेक्ट्रिक शॉक या उसमें आग लगने का केस बन सकता है। वी मस्ट ऑल्सो बी केयरफुल वाइल यूजिंग द गैस स्टोव और एनी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। हमें इस बात को लेकर भी केयरफुल रहना चाहिए जब हम गैस स्टोव ऑन करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाते हैं, उसे लेकर भी हमें सावधान रहना चाहिए। वी मस्ट गेट द ब्रोकन और क्रैक्ड वायर रिपेयर बाय एन इलेक्ट्रिशियन। अगर आपको कोई टूटा वायर या छिला हुआ वायर मिल जाए तो हमें उसे इलेक्ट्रिशियन से ठीक करा लेना चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू वेयर नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स इन द किचन और वाइल वर्किंग नियर और विद फायर। अगर आप आग के साथ काम कर रहे हैं तो आपके लिए डेंजरस होगा नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स। ये आपको याद रखना है, नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं जब आप गैस के पास काम करते हैं। आर दीज क्लॉथ्स मटीरियल्स कैच फायर ईजिली। ये वाले जो क्लॉथ्स होते हैं नायलॉन और सिंथेटिक्स के, वे फायर को ईजीली पकड़ सकते हैं। वी मस्ट वेयर कॉटन क्लॉथ्स, हम कॉटन क्लॉथ्स पहन सकते हैं वाइल वर्किंग नियर फायर, जब हम फायर के पास काम करते हैं, ठीक है। ए फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी केप्ट एट होम। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो आग बुझाने का यंत्र होता है, उसे हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। इट कैन बी हेल्पफुल टू पुट आउट ए स्मॉल फायर। वो आपकी हेल्प करता है कम से कम किसी छोटी आग को बुझाने के लिए। वी मस्ट रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट बाय वाटर। और हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फायर्स होती हैं, जो बिजली की मदद से फायर लगी हुई होती है, उसको हम वाटर से नहीं बुझा सकते। वी नीड टू यूज़ ए फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड टू पुट आउट सच फायर्स। वो इलेक्ट्रिसिटी की जो फायर होती है उसको बुझाने के लिए हमें आग बुझाने वाला यंत्र की ज़रूरत पड़ती है या फिर हम सैंड की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए। स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। इट इज़ टेक्निक टू अडॉप्ट इफ़ आवर क्लॉथ्स कैच फायर। अगर आपके कपड़े फायर पकड़ ले, मतलब अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए, तो एक रूल है, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। पहले रुकें, फिर लेट जाएं और फिर रोल करें, ठीक है। इससे आपके कपड़ों की आग बुझ जाएगी। वी मस्ट नॉट रन इफ़ आवर क्लॉथ्स आर ऑन फायर।
हमें कभी भी भागना नहीं चाहिए अगर हमारे कपड़ों में आग लगी है, क्योंकि जब आप भागेंगे तो उसको हवा लगेगी और आपकी फायर और बढ़ जाएगी। वी मस्ट स्टॉप, ड्रॉप डाउन एंड रोल ऑन द ग्राउंड टिल द फायर एक्सटिंक्श। हमें पहले रुकना चाहिए, फिर ज़मीन पर लेट जाना चाहिए और फिर घूमना चाहिए, जैसे कि आप ये इन 3 फिगर में देख रहे हैं। पहले रुके, फिर लेटे और फिर रोल करें, ठीक है। जिससे जब तक हमें रोल करना चाहिए जब तक हमारे कपड़ों की आग ना बुझ जाए, ठीक है। ए थिक ब्लैंकेट और वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू पुट आउट द फायर ऑन द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन। अगर किसी पर्सन पे आग लगी हुई है तो कोई थिन ब्लैंकेट, मतलब कि कोई मोटा ब्लैंकेट, थिक ब्लैंकेट हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम उसमें लपेट के आग को बुझा सकते हैं। अब आते हैं हम अब आपके यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आ गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? जो भी डॉक्टर के आने से पहले हम किसी को दवाई लगाते हैं वो आपकी फर्स्ट एड के अंदर आती है, ठीक है। डिस्पाइट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स समटाइम्स एक्सीडेंट्स स्टिल हैपन्स एट सच थिंग्स वी नीड टू गेट फर्स्ट एड। सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट एंड इमीडिएट हेल्प गिव टू इंजर्ड पीपल बिफोर दे आर गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट बाय ए डॉक्टर। डॉक्टर की ट्रीटमेंट देने से पहले जो इंजर्ड पीपल होता है उसको हम सबसे पहले और सबसे जल्दी जो भी हेल्प दे सकते हैं वो आपकी फर्स्ट एड में आती है। इट इज़ प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट फर्स्ट एड फॉर कट्स। पहली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि अगर कट लग जाए तो उसके लिए आपको क्या फर्स्ट एड करना चाहिए। इंस्टेड बाइट ऑफ फेथिंग लेट अस नो व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन द केस ऑफ सम मोर एक्सीडेंट्स। और कैसे एक्सीडेंट्स के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जब आग लग जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बर्न्स। ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स डिपेंड ऑन हाउ सेवरेड दे आर। ए मिरर माइनर बर्न caused by hot milk or coffee. Household appliances such as iron is called scald. A first degree burn causes the skin to become dry, red and painful. Sunburn is an example of first degree burn, and second degree burn involves blistering of the skin. अगर आपकी स्किन पर कॉफ़ी या दूध गिर जाए गरम गरम तो, या फिर आपको आयरन से कोई चोट लग जाए तो उससे बचाने के लिए अगर जो फर्स्ट डिग्री बर्न में आता है वो आता है हमारा सनबर्न। अगर हमें सनबर्न हो जाए तो हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न होता है। और अगर हमारे घर में हमें कोई आग लग जाए, हाथ में थोड़ा सा गर्म दूध गिर जाए या प्रेस से लग जाए तो वो हमारा सेकेंड डिग्री बर्न होता है। फॉर फर्स्ट एड, उसके फर्स्ट एड के लिए हमें क्या करना चाहिए? द एरिया विद माइनर बर्न शुड बी शॉक्ड इन कोल्ड वाटर। अगर हमें कोई छोटा सा हाथ थोड़ा सा जल जाए तो हमें ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। बाय प्लेसिंग इट अंडर रनिंग टैप वाटर और बाय कवरिंग द एरिया विद अ कोल्ड विद टॉवल। या तो आप उसे ठंडे पानी के तौलिए से बांध सकते हैं या फिर आप खुली टैप के नीचे उसको रख सकते हैं। आइस और बटर कैन बी अप्लाइड ऑन द बर्न। आप आइस को भी बर्न एरिया पे लगा सकते हैं। ए ड्रेसिंग कैन बी प्लेस्ड ओवर द बर्न एरिया। आप उस पर ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। कॉल अ डॉक्टर इन केस ऑफ सेवर बर्न। मोस्ट बर्न कैन बी प्रिवेंटेड। और अगर आपको ज़्यादा जल जाए तो आप इसके लिए डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं। ये हमने हाफ चैप्टर पढ़ लिया है। अब आप इसको ध्यान से एक बार खुद पढ़ेंगे और वीडियो को देखते हुए समझेंगे और इसके जो MCQs हैं उन्हें करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।